हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, एम्स नर्सिंग ऑफिसर के 2218 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी शानदार वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और अभी बात करेंगे, आगे बताऊंगी कौन से एम्स में कितनी पोस्ट आई है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। फॉर्म, डेट, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, कंप्लीट डिटेल्स इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एंड तक ज़रूर बने रहना। नोटिफिकेशन पर चलते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं सबसे पहले, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया हो या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से किया हो आपने। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बीएससी नर्सिंग चाहिए इसमें। इसके अलावा या फिर आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट किया हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, इसमें भी आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। रजिस्टर्ड एज नर्सेस और मिडवाइफ विद स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये किया हो, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल से। इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल का, ठीक है। और रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्सेस और मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो एलिजिबिलिटी ध्यान से देख लेना। बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। डिप्लोमा में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का, ठीक है। एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट क्या मांगी गई है, फॉर ऑल एम्स बिटवीन 18 to 30, 18 से 30 साल की एज लिमिट होनी चाहिए। रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, अभी आगे बताऊंगी कितना कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, फॉर्म भरने की फ़ीस। तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपये फ़ीस रहेगी। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 रुपये की फ़ीस रहेगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एग्जेम्प्टेड, कोई फ़ीस नहीं रहेगी। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो स्टेज 1, स्टेज 2, प्री मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे। जो प्रीलिम्स है स्टेज 1 वो 12 सितंबर को होगा और स्टेज 2 मेंस एग्ज़ाम 30 सितंबर को होगा। जो जो भी इम्पॉर्टेंट है वो सब मैं आपको इसमें बता दूंगी। एप्लीकेशन फॉर्म 24 जुलाई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 13 अगस्त है, तो 13 अगस्त से पहले पहले फॉर्म फिल कर देना। एनओसी वगैरह सबमिशन के लिए 18 अगस्त लास्ट डेट है, तो 18 अगस्त तक आप भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ये डेट वगैरह लिखी है, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह कब पता चलेगा, एडमिट कार्ड वगैरह की। और आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो 12 सितंबर को होगा और मेंस एग्ज़ाम स्टेज 2 एग्ज़ाम 30 सितंबर को होगा। रिजल्ट भी उसके बाद जारी कर दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर देखो 18 से 30 साल की एज लिमिट है, उसमें एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 35 साल तक हो जाएगा ये। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का। इसके अलावा यहाँ पर और भी लिखा हुआ है, पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी को 13 साल, ठीक है, 15 साल इस तरह से। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ वगैरह को कितना कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हो। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो आपका स्टेज 1 प्री एग्ज़ाम होगा, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 90 मिनट्स, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 1.5 घंटे का, जिसमें 100 MCQ 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे और 4 ऑप्शंस रहेंगे उसमें। 20 MCQ जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे और 80 MCQ रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज के 80 MCQ पूछे जाएंगे। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन। जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, ईच ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन, और हर सेक्शन के लिए 18 मिनट का समय मिलेगा। वेयर ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, हर सेक्शन में 20-20 प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका प्री एग्ज़ाम का रहेगा पैटर्न, ठीक है। देयर विल बी सीक्वेंस विद ईच सेक्शन विल बी अनेबल्ड। यहाँ पर और डिटेल में पढ़ सकते हो, जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। क्वालिफाइंग रहेगा आपका, प्रीलिम्स रहेगा। जो भी प्री क्वालिफाई कर लेगा वो स्टेज 2 एग्ज़ाम देगा, मेंस एग्ज़ाम देगा, ठीक है। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जितने भी रहेंगे वो इसमें जाएंगे स्टेज 2 में।
और इसमें क्या रहेगा, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 180 मिनट्स, 180 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें मेंस एग्जाम के लिए। 160 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 160 नंबर के, विथ 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे उसमें। रिलेटेड टू द सब्जेक्ट कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ नर्सिंग कोर्सेज बीइंग टॉट एट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन लेवल। ठीक है, नर्सिंग कोर्सेज का आपसे पूछा जाएगा इसमें। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइड इन 4 सेक्शन, जो क्वेश्चन पेपर रहेगा 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। 45 मिनट्स ईच कंटेनिंग 40 क्वेश्चन, 45 मिनट हर सेक्शन के लिए मिलेंगे और उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे हर सेक्शन में। ठीक है, इस तरह से आपका प्री और मेंस एग्जाम का ये पैटर्न रहने वाला है। अब पोस्ट देख लेते हैं, किस एम्स में कितनी पोस्ट है। यहाँ पर देखो, ये सारे एम्स के लिए है। एम्स अवंतीपोरा, एम्स भटिंडा, एम्स भोपाल, बिलासपुर। ठीक है, यहाँ पे सीट्स बता देती हूँ कितने कितने पोस्ट है सभी एम्स, किस एम्स में कितनी पोस्ट है यहाँ पर देखना। एम्स अवंतीपोरा में कितनी है, 75 है, 75 सीट्स है। और यहाँ पर आप सारा देख सकते हो, फीमेल मेल। ठीक है, यहाँ पर SC ST OBC WS जनरल वगैरह की अलग अलग सीट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। एम्स भटिंडा की है 47, एम्स भोपाल की है 12, एम्स बिलासपुर की है 89 और भुवनेश्वर की है 197 और 223 है एम्स देवघर की। और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी सीट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है 523 है एम्स न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। और भी कुछ अगर आपको डाउट लगता है तो, या फिर कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता ही दिया है, डेट, एलिजिबिलिटी वगैरह। ठीक है, बाकी वो डिटेल में भी आप एक बार पढ़ सकते हो। कुछ अगर आपको डाउट लगता है तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह की और वैकेंसीज़ के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।